ओके, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे क्लास 9th में सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का, और वो है टिश्यू, चैप्टर 2 टिश्यू। स्टूडेंट, चैप्टर 2 जो है ये क्लास 9th आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में है। तो हम लोग देखते हैं कि टिश्यू क्या है। आइए इसको टिश्यू को समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि टिश्यू को बहुत जो भी कॉन्सेप्ट है आपका बहुत अच्छे से समझ आए आपको। देखो अच्छा, टिश्यू क्या है देखते हैं। टिश्यू क्या है स्टूडेंट? A group of cells which have common origin and are organized to perform common function। अगर डेफिनेशन को देखते हैं क्या है, a group of cell which have common origin and organized to perform common function is known as क्या है बच्चा? is known as टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है ना? तो ये है इसका डेफिनेशन। वो ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल बहुत सारे ग्रुप में हो जिनका ओरिजिन एक हो, एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हो और सब मिलकर लगभग एक ही तरह का काम करते हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू। सपोज अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करता हूं, तो देखो स्टूडेंट, ये ग्रुप ऑफ सेल है कुछ। सपोज ये ग्रुप ऑफ सेल हैं, मैंने इनको ए टर्म किया, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल ये हैं जिनको मैंने टर्म किया बी। ये ग्रुप ऑफ सेल है बी और ये ए है। अगर हम ए को देखते हैं तो इसका ओरिजिन सपोज कहीं और से आया है, ये डिफरेंट, कहीं बी से आया है, इसका ओरिजिन सी से आया है, ये डी से आए हैं, और ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन ग्रुप में हैं। और ये जो है ये सब एक ही जगह से आया है, ए जगह से। सपोज एक जगह से आया है ये ए जगह से, और ये सब मिलके एक ही काम करते हैं, कॉमन फंक्शन को करते हैं। कॉमन फंक्शन, इनका काम करने का तरीका भी एक जैसा है, और सब आए भी लगभग एक ही जगह से, सबका ओरिजिन भी एक तरीके से, एक ही जगह से। तो इन दोनों में से हम किसको बोलेंगे? कौन है टिश्यू? कौन रिप्रेजेंट करता है? व्हिच ग्रुप रिप्रेजेंट द टिश्यू? तो ऑब्वियस बात है कि आंसर बच्चे आप बताएंगे कि सर जो ग्रुप बी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू है, क्योंकि यही टिश्यू का जो डेफिनेशन के साथ यही क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से आप लोगों को टिश्यू वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब देखते हैं स्टूडेंट, और एक बात करते हैं कि जिस तरह स्टूडेंट जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा यूनिट होता है क्या होता है? सेल। और हमने ये भी देखा था कि सेल के पढ़ाई को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। उसी तरह स्टूडेंट जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी टिश्यू हो, प्लांट टिश्यू हो चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, किसी भी तरीके का, जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं एक बात कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज क्या? नॉन एज बच्चा हिस्टोलॉजी। नॉन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है ना? टिश्यू की पढ़ाई को हम लोग हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा अगर एक बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टिश्यू के बारे में टिश्यू के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट लोग स्टडी किए थे, लेकिन जो पहली बार टिश्यू के बारे में स्टडी किया था, जिन्होंने हिस्टोलॉजी का फाउंडेशन रखा था, बेस रखा था, वो साइंटिस्ट थे बाइचेट। कौन थे?
बाइचेट। बाइचेट को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा आपका टिश्यू के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है। आपके सिलेबस में मतलब हम लोगों को जो पढ़ना है वो दो तरह का टिश्यू पढ़ना है, एक है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो अगर हम टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, टाइप ऑफ टिश्यू, तो स्टूडेंट टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दो तरह का टिश्यू होता है, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा है स्टूडेंट एनिमल टिश्यू। दोनों ही टिश्यू में, दोनों ही टाइप में अलग अलग सब टाइप हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल देखेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। स्टूडेंट दोनों टिश्यू पढ़ने हैं हमें, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू क्या है। तो स्टूडेंट अगर हम प्लांट टिश्यू को अगर हम देखते हैं डिटेल में, तो प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट। एक होता है स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है स्टूडेंट परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सवाल ये होता है स्टूडेंट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि अगर हम एनिमल के रेस्पेक्ट पे देखते हैं तो एनिमल एक सर्टेन एज तक ग्रो करता है। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, ह्यूमंस को देख लीजिए। ह्यूमंस एक सर्टेन एज तक ग्रो करेंगे, 20 साल 22 साल 23 साल तक ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, उसके बाद ग्रोथ या हाइट जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है वो ह्यूमंस जो है वो जीवन भर बढ़ते हैं। ऐसा होता है कि किसी इंसान को उसका उम्र 40 साल हो गया है और फिर भी उसका हाइट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में जो प्लांट है वो जीवन भर बढ़ते हैं, वो लाइफ टाइम उनके अंदर ग्रोथ देखा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है ना। प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बच्चा? वो टिश्यू जिनके अंदर क्या है, डिवाइड करने की एबिलिटी है। दो है, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड करने की एबिलिटी है स्टूडेंट, ये डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो टिश्यू परमानेंट हो गए हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, वो किसी स्पेशल काम के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि सर ये परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता तो बनता कैसे? बनता बच्चा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही है। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते रहेंगे तो उनके कुछ डिवाइड करेंगे और कुछ किसी स्पेशल काम के लिए मॉडिफाई हो जाएंगे, जिनके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, वो बच्चा क्या बन जाएगा? परमानेंट टिश्यू। मतलब दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, दे डू नॉट have ability to divide। ये डिवाइड करने की इनके अंदर एबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप, तो तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ना है। पहला है एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा है स्टूडेंट लेटरल मेरिस्टम। तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट,
तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स का पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है, दो टाइप्स का परमानेंट टिश्यू पढ़ना है आपको। एक है स्टूडेंट याद रखिएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बच्चा परमानेंट टिश्यू तो परमानेंट है, ठीक है ना, डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड करने की एबिलिटी है नहीं, तो इसको सिंपल क्यों कहा गया? तो सिंपल इसलिए कहा गया बच्चा कि वो टिश्यू, वो परमानेंट टिश्यू जो एक ही तरीके के सेल से बने हों, जो एक ही तरीके के सेल से बने हों, उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, जिसमें होता है, हम लोग बात करते हैं जिसमें होता है, पहला है बच्चा देख लीजिए, पहला है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्टूडेंट स्क्लेरेनकाइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्टूडेंट, ठीक है ना। क्यों इनको सिंपल इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक ही तरीके के सेल से बने हैं, और परमानेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये डिवाइड नहीं करेंगे। एक साथ एक दो और टिश्यू बच्चा, एक है एपिडर्मिस एंड कोर्क। तो देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एपिडर्मिस, कोर, ये सब सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरीके के सेल से बने हैं, इसलिए सिंपल कहा गया है। और परमानेंट क्यों कहा गया? क्योंकि ये डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखो बच्चा, ये जो पैरेन्काइमा से लेके ये स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इनको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, सपोर्टिव टिश्यू। ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं, तो इनको इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बच्चा, याद रखिएगा, सपोर्टिव टिश्यू। और ये जो कोर्क एंड एपिडर्मिस है, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग तरीके के सेल से बना है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट क्यों है बच्चा? क्योंकि वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो हैं, एक है बच्चा, हम बात कर लेते हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है स्टूडेंट फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अलग अलग तरीके के सेल से बने हैं। और सिंपल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये परमानेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये डिवाइड नहीं करेंगे। और इन दोनों को एक साथ स्टूडेंट, इन दोनों को एक साथ हम लोग वस्कुलर बंडल भी कहते हैं, वस्कुलर बंडल भी कहते हैं। वस्कुलर बंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शन है, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लांट के अंदर जो एसेंशियल चीजें हैं, जैसे वाटर, मिनरल्स, फूड, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में वो कौन टिश्यू हेल्प करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। सो दे आर नोन एज वस्कुलर बंडल। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप के प्लांट टिश्यू हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।